या खुदा, क्या करें? इस अम्बा की इतनी जुर्रत बढ़ गई है कि हमारी छावनी में हमला करने आया है। या खुदा, क्या करें? जहांपना, संभाजी ने छावनी में घुस के तेल का मचा दिया है। बड़ी तेजी से अपने तंबू की ओर आ रहा है वो। या अल्लाह, या अल्लाह, खुदा क्या करें? क्या करूं? कैसे रोकूं इस संभाजी को? किस सिपाही को भेजूं? कौन है वो सिपाही जो अपने आलमगीर पर मर मिटने के लिए तैयार होगा? या खुदा, या अल्लाह, ये मुसीबत दूर कर मेरे मौला। जहांपना, संभाजी अपने खेमे तक पहुंच गया है। अबूजान, अबूजान, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये लीजिए। क्या है ये? बुरखा। बुरखा? आपकी ये जुर्रत शहजादी? अबूजान, हम अभी भी आलमगीर हैं। अबूजान, मौत सिर पर मंडरा रही है, जो संभा का लिबास पहन के हमारे सामने आ रही है। आप भूल रही हैं, 5 लाख की फौज, हमारे पास 5 लाख की फौज है। अभी भी हमारे हुक्म की तामीर करेंगे वो। अबूजान, जान है तो जहान है। आपको याद है आपके मामू जान शाइस्ते खान, ऐसे ही उन्होंने बुरखा पहना था और शिवाजी की उन पर नजर भी नहीं पड़ी थी। 4 उंगलियां कट गई लेकिन जान तो बची। शहजादी! अबूजान, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। संभा यहाँ आएगा पर औरतों की तरफ नजर नहीं उठाकर देखेगा। आप मौका मिलते ही उस पे वार कर देना। मेरी बात मानिए, ये लीजिए। आता मेलो. संभाजीराज आलं. त्यांचा चालला चाल. आपले काय धडकत नाही. संभाजीराजसने आपण दिसलो इथंच आपल्या चिरफाळवाला. देवा परमेश्वरा, काय बी करण वाचू रे बाबा. काय बिला मत आली. देवा देवा वाचू रे बाबा, वाचू.
तू? शहजादी, काफिर भाग गया। और भाग गया। या खुदा, हौसला रखे अब्बूजान, हमलावर भाग गया है। आप यकीन के साथ कैसे कह सकती? देखिए ना अब्बूजान, सारा शोर खत्म हो चुके हैं। हो सकता है हमारे सारे सिपाही मर गए हो। हमारे सिपाही निकम्मे किसी काम के नहीं है। नहीं अब्बूजान, हमारी बात मानिए, आप महफूज हो, डरिए मत। जहांपना, आप सलामत तो हो ना? हम खाक सलामत है वजीर आला। दुश्मन यहाँ हमारे डेरे तक पहुंच गया था, आप थे कहाँ? जहांपना, इसलिए तो मैं खुद आपकी सलामती के लिए यहाँ चला आया। उस वक्त कहाँ थे आप? हाँ, हमें तो ऐसा लगा कि आज जैसे हम अपनी आखिरी सांसें गिनने वाले हैं। पता नहीं ये मराठे यहाँ तक कैसे पहुंच गए। अचानक हमला शुरू हो गया और पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि हमला हुआ है। संभा की इतनी मजाल। वो है क्या चीज? हाँ, भूत है, प्रेत है, वो अंदर आया कैसे? किसी ने रोका क्यों नहीं उसे? जहांपना, सब लोग चलकर आज थक गए थे, इसके लिए डेरा लगाकर बैठे ही थे कि ठीक उसी वक्त संभा यहाँ पर आ टपका। इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि हमला हुआ है। जहांपना, संभा सीधा आपके ही तरफ आ रहा था। खुदा परवरदिगार, तेरे रहम का शुक्रिया, आज हमारी जान तेरी वजह से बख्शी। जहांपना, आपकी जान सिर्फ एक सिपा सालार ने बचाई है। उसने संभा को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि खदेड़ भी दिया। कौन है वो हिम्मतबाज? शेख निजाम। शेख निजाम? बादशाह सलामत के सामने जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, सब हकीकत बयां करो। बोला, बोलो वरना सबकी गर्दन यही मार दूंगा। जहांपना, मैं तो कार बैठा हुआ था। खामोश! एक वक्त सिर्फ एक ही बोलेगा। तुम बोलो। जहांपना, हम दिन भर धूप में चल रहे थे, यहाँ पर डेरा लगाने का फरमान आया था। वो सब हमें मालूम है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमला हुआ कैसे, कहां से आया संभा? हाँ, आसमान से टपका या जमीन से निकला? वो तो अपनी फौज के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर आया था। तो तुम कहां थे उस वक्त? सो रहे थे? नहीं, हमें लगा हमारी फौज का हिस्सा है। और तुम कहां थे? हम पूरी फौज के लिए खाने पाने का बंदोबस्त कर रहे थे। तो फिर संभा आया कहां से? पश्चिम दिशा की चौकी से अंदर आया। चौकी पर कौन था? मैं था। हम 10 सिपाही थे। तो फिर रोका क्यों नहीं उसे? वो चौकी में से आया ही नहीं। हमें तो तब पता चला जब दूर पर दौड़ती हुई फौज दिखाई दी। आते आते उन्होंने अपने मसालों से डेरों को आग लगाई। बहुत तेजी से हमला हो रहा था। जो बीच में आया उन्हें वो लोग काटते गए आगे। लोगों में घबराहट हुई, पूरी फौज लड़ना छोड़कर अपनी जान बचाने में लग गई। कितनी फौज लेकर आया था संभा? हाँ, 10, 20, 30 हजार? कितनी? इतने नहीं थे। तो कितने थे? गिने नहीं जहांपना, पर थोड़े ही थे। या खुदा, किस मिट्टी का बना है ये संभा? चंद सिपाही लेकर आता है, मुगलिया छावनी में दाखिल होता है, हमला करता है, फिर सही सलामत निकल भी जाता है। कमाल है। कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता किसी को। या खुदा,
बोलो, जवाब दो। नमक हरामो, एहसान फरामोश हो। लुच्चे लफंगो, शर्म आनी चाहिए थी तुम लोगों को। एक काफर मुट्ठी भर फौज लेकर हमला बोल देता है, और किस पर? मुगल सल्तनत की फौज पर। और मुगल सल्तनत चुप। मुगलिया सल्तनत के बादशाह आलमगीर, जिनसे किसी ने आज तक नजरें मिलाने की जरूरत नहीं की, उनकी नजरें आज झुक गई है एक काफर के सामने। और इसके जिम्मेदार तुम सब हो। कौन हो तुम? सिपाही हुजूर। सिपाही क्या होता है, क्या करता है? रोज खाना पीना सोना? सिपाही वो है जो अपनी जान निछावर कर देता है अपने सल्तनत पर। और तुम? हुजूर, मैं सरदार हूं हुजूर। क्या करता है सरदार? जंग लड़ता है। कहां? सपनों में? सरदार भी अपनी जान निछावर कर देता है, समझे? तुमने वो किया नहीं। बेशर्म हो, अय्याश हो। जब जंग लड़ने का वक्त आया तो अपने बीबी बच्चों की याद आती है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम कहां थे जब हमला हुआ था? मैं तो अपने तंबू में था। क्या कर रहे थे? बैठा था मालिक, तभी आवाज सुनाई दी। फिर? मुझे लगा आपसे झगड़ा होगा, बाद में पता चला कापर है। काफरों की हर हर महादेव की आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं। इन कानों का क्या करोगे जिनको आवाज नहीं सुनाई देती? बेकार है ये, काट देते। नहीं मालिक। पकड़ो इसे। नहीं मालिक। पकड़ो। नहीं मालिक, नहीं मालिक। ले जाओ इसे। तूने क्या किया? कितने काफिरों को मारा? शमशेर कहाँ है तुम्हारी? हुजूर, शमशेर उठाने का वक्त नहीं मिला। तो तुमने शमशेर नहीं उठाई और इसलिए काफर बादशाह सलामत की ओर तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा। ये हाथ शमशेर नहीं उठा पाए। क्या करें इन हाथों का? काट देता हूं। पकड़ो इसे। मुझे माफ कर दिए मालिक, बस एक मौका मालिक, छूरे एक मौका नहीं दिया जाता। अगर एक मौका दिया जाएगा तो काफर फिर से आएगा और फिर से बादशाह सलामत की नजरें झुकेगी, समझे? ये जख्म तुम्हें शेख निजाम की याद देती रहेगी। ले जाओ इसे। जिन सिपाहियों ने काम चोरी की है सबको सजा मिलेगी। अकीब, ले आओ। पकड़ो इसे। हुजूर माफी हुजूर। रहम हुजूर, हुजूर माफी, माफी हुजूर, माफी हुजूर, रहम हुजूर, हुजूर रहम। रहम हुजूर, हुजूर रहम, हुजूर, हुजूर रहम।
अक्कल गहाण पडली होती कोणाच ठाव आणि इथं आलं. छे 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 छे. कान्होजी राव, जेवढ्या लवकर जमल तेवढ्या लवकर चंबू गबाळ उचला आणि निघा इथनं. अरे अरे कान्होजी, काय काय करताय काय? मी निघालो काजी साहेब. अचानक असं काय झालं काय ते तर बताव. अहो काय बताऊ, ही एकदम हुडहुडीच भरायला लागली मला. डरने की कोई बात नाही कान्होजी. अरे काय बात नाही, बघितलं नव संभाजीराज कसं आतमध्ये तीरासारखं घुसलं एकदम आरपार. मला तर धडकीच भरायला लागली. हा तरी नशीब मला बघितलं नाही त्यांनी. इतनी बडी फौज, काय काय होणार तुम्हाला? काय होणार आहे? अहो अहो औरंगजेब के घाबरला असं कानावर आलं माझ्या. आपण काय हो ते के झाडकी पत्ती. चला चला चला. नाही, तुम्हाला असं जाता येणार नाही कान्होजीराव. का? जसं आलो तसं जाईन की मी. नाही, जाल बरोबर, पण तुमची पूछताछ होणार. हे साहित्य बघू. कोणाला पाहिजे साहित्य? घोडा काढला आणि गेलो निघून. कान्होजीराव जरा शांत व्हा. जाण्याचा विचार करू नका, तुमची काही किंमत राहणार नाही. हो आमचं सोडा, पण तुमच्या तळहातावरच्या रेषा काय बनतात ते बघा. काय रेशान काय बोलू लागले तुम्ही? अहो वतन, वतन, जमीन जुमला, सोनं नाणं मिळायची वेळ आणि तुम्ही निघालात तर ना धड स्वराज्य ना छावणी. फरफट फरफट येईल तुमच्या नशिबी. तो मी जे बोलतोय ते करा. थांबा कान्होजी, थांबा. आता तुम्हाला सांगतो, त्या औरंगजेबाच्या छावणीत नुसतं थैमान सुरू झाला असेल. हो, कोण होते, कसे आले होते, पुछता साब जबान्या. चौकीदार कोण होते, पहाऱ्यावर कोण होते. अहो पण म्या म्हणतो, हे पूछताछ करत्याल, रगात पुसत्याल का जखमा बांधत्याल? भाळूजी काका, किती आशम पडले असतील? आता 200च्या आसपास मुंडकी मॅच छाटली. मग बघा, आणि महाराज बी होतो की सोबतीला. आता त्यांची तलवार म्हणजे आई भवानीची जीभ. तिच्या मोर कोणाचं काय चालतंय होय? वाह महाराज, बसा. आज आम्ही खूप खुश आहोत. एकूण ज्या खबरा येत आहेत त्यावरून असं दिसतंय की औरंगजेबाचं पार कंबरडं मोडलं. अहो त्याने धसकाच घेतला असणार. व असा समोर त्याचा तंबू दिसत होता. हा पण माळोजीराव, तोपर्यंत छावणी सावरली होती, सावध झाली होती. आज जर नशिबानं साथ दिली असती ना, तर औरंगजेब वाचला नसता, एवढं मात्र खरं. थोडक्यात वाचला औरंगजेब. योग्य वेळी योग्य जागी नियोजनपूर्वक केलेला हल्ला होता हा. अव महाराज, हे थोरल्या महाराजांचं तंत्र. अशा हल्ल्यानं शत्रूचा दिमाग बाद होतो बघा. एकदा का थर सोडला की सुटला, आणि शत्रू बिचकतो. आणि एकदा का शत्रू बिचकला की मग तो आक्रमणाचा विचार सोडून स्वतःचं रक्षण कसं करायचं याचाच विचार करत बसतो. पण आता एक झाले महाराज, तो ज्या वेगानं स्वराज्याकडे येत होता त्याला आता खीळ बसली. बसली? अगदी जोरदार खीळ बसली. उत्तम हल्ला, अपेक्षित यश सुद्धा मिळालं. औरंगजेब तेवढा वाचला, त्याला आणखी काही दिवस जगण्याची फुरसत मिळाली. पण निळोपंत, आपले जे मावळे जखमी झालेत त्यांची विचारपूस करा. सरदार संताजी बोबडे आणि कोंडे पाटलांच्या गावची काही मुलं जखमी झाल्याचं कानावर आलं. त्याचबरोबर सरदार नाईकरे आणि मरकळांच्या फौजेचंही नुकसान झालं. त्यांच्या भरपाईचं बघा. जी बाळोजीराव, यापुढे सतत असे हल्ले करत राहायचे. संधी मिळाली की लांडगेतोड करायचीच. ते माझ्यावर सोपवा. अहो हा पथक त्यासाठी तयारच करतो. जरूर करा. प्रत्येक हल्ला असा असू द्या
हल्ल्याचा औरंगजेबाच्या फौजेला जबरी धाक बसला पाहिजे.